लें जी, अमेरिका के लिए जो है वो एक बुरी खबर आई है चाइना से कि चाइना जो है वो एक लंबे अरसे से अपने जो बच्चे हैं वो फ़ॉरेन अडॉप्शन में दे रहा था। और सारी दुनिया से जो है अमेरिका है वो फ़ॉरेन बेबीज़ को अडॉप्ट करने वाला जो है वो नंबर 1 मुल्क है। पिछले 30 सालों में 1.5 लाख जो चाइनीज़ बच्चे हैं इनको जो है वो फ़ॉरेन में अडॉप्ट करवाया गया। और इसमें 1.5 लाख में से 82,000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो सिर्फ अमेरिकन नेशनल ने अडॉप्ट किए। तो जुमेरात वाले दिन जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स वूमन है माओ निंग ने कहा जी कि ये हमारी जो है वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के बिल्कुल अकॉर्डिंग जो है वो स्टेटमेंट है। और अब सिर्फ वो फॉरेन नेशनल जो हैं वो बच्चों को अडॉप्ट कर सकेंगे जो रिलेटिव होंगे चाइनीज़ चिल्ड्रन के। उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया ख़ासकर यूएस फैमिलीज़ का, जिन्होंने जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया कि वो चाइनीज़ बच्चों को अडॉप्ट करेंगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखें तो अमेरिका में 100 ऑफ़ फैमिलीज़ जो हैं उनके लिए जो है ये एक बुरी खबर है, क्योंकि उनका जो अभी प्रोसेस था वो भी चल रहा था बच्चों को अडॉप्ट करने के हवाले से। चाइना ने 1990 में जो है ये इजाज़त दी थी जी कि जो चाइनीज़ बच्चे हैं इनको अमेरिका जो है वो अडॉप्ट कर सकता है। और इसमें कुछ सेलिब्रिटीज़ जो हैं उन्होंने भी चाइनीज़ बच्चों को अडॉप्ट किया, जिसमें मैग रयान है और इसमें वुडी एलन है। इसके अलावा अगर आप देखें, इसी तरह से अगर हम देखें तो कुछ और सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे मैडोना है और इसमें एंजेलिना जूली है। उन्होंने भी जो है वो फ़ॉरेन नेशनल बच्चे अडॉप्ट किए, लेकिन वो जो है वो स्याह फाम है, वो अफ्रीकन बच्चे हैं जिनको अडॉप्ट किया है। और ये जो इंटरनेशनल अडॉप्टेशन है इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होता रहा है, यानी कि 2013 में जो चाइनीज़ पुलिस थी उसने 92 ऐसे बच्चों को जो है वो रेस्क्यू किया जो अडॉप्टेशन के नाम पे जो है जिनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो की जा रही थी। इसी तरह से जो डेनमार्क है उसने अडॉप्टेशन को जो है ओवरसीज़ अडॉप्टेशन जो है उसको बंद कर दिया, क्योंकि फैब्रिकेशन की गई थी कुछ डॉक्यूमेंट्स में। और इसी तरह से उसके बाद फिर जो नीदरलैंड है उसने कहा कि अभी अपने सिटीज़न को जो है वो इजाज़त नहीं देगा कि ये फ़ॉरेन बच्चों को जो है वो अडॉप्ट कर सके। लेकिन अब जो है वो चाइना खौफज़दा है कि इतने ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पैदा नहीं हो रहे और उसकी आबादी जो है वो अब कमी की तरफ जा रही है, तो अब उसको जो है इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। 2016 में 1 चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर जो है वो बैन लगा और फिर 2021 में जो है वो 3 चाइल्ड पॉलिसी जो है उसकी इजाज़त दी गई, लेकिन उसका भी कोई खातर ख्वाह जो है वो असर नहीं हुआ। और यूँ पिछले साल 2023 में चाइना की आबादी पहली दफ़ा 60 सालों में जो है वो कमी की तरफ जाना शुरू हुई। और इसमें आमतौर पे जो पेरेंट्स ने अडॉप्ट करने होते हैं बच्चे, उनको अपने ममालिक के हिसाब से जो है वो कुछ ना कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं, यानी कि सबसे पहले उनको अपनी गवर्नमेंट से जो है वो अप्रूवल लेनी होती है। 2019 के डाटा के मुताबिक जो कंट्रीज़ सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो दे रही थी अमेरिकन पेरेंट्स को, उसमें चाइना, यूक्रेन, कोलंबिया, इंडिया, साउथ कोरिया, बल्गारिया, हिटी और नाइजीरिया जो हैं ये शामिल थे। और एक रिसर्च जो है वो की गई है जी, सेलमैन्स रिसर्च इसको कहते हैं। सेलमैन्स जो रिसर्च है ये 1998 से लेकर 2007 तक थी। इसमें 10 रिसीविंग कंट्रीज़ जो हैं उनको जो है वो रिपोर्ट किया गया है। इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, स्पेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया जो हैं ये वो 10 कंट्रीज़ हैं जो कि ओवरऑल 80% अडॉप्शन जो है वो करती हैं फ़ॉरेन बच्चों की। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो इसमें भी चेंज आया है, यानी कि ओवरऑल जो 50% बच्चों की अडॉप्शन थी वो अमेरिका करता था। जैसा कि 2004 में अमेरिका ने 22,884 बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनली अडॉप्ट किए। लेकिन ये रेशो जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी। 2019 में सिर्फ 2,971 बच्चे जो हैं वो अमेरिकन पेरेंट्स ने अडॉप्ट किए। अमेरिका में जी एक हगी अडॉप्शन कन्वेंशन है, जो ममालिक उसका हिस्सा हैं उनके लिए तो जो है इसमें काम जो है ज़्यादा स्मूथ है, और जो ममालिक उनका हिस्सा नहीं है अगर वहाँ से बच्चों को अडॉप्ट करना हो तो फिर थोड़ा सा लीगल रिक्वायरमेंट्स जो है वो ज़्यादा होती हैं। नॉर्मली जो है अमेरिकन जो पेरेंट्स हैं जब वो अप्लाई करते हैं इंटरनेशनल अडॉप्शन के लिए तो सबसे पहले उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो चेक की जाती हैं, उनका एजुकेशन लेवल, उनका मैरिटल स्टेटस, हिस्ट्री, नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट चिल्ड्रन इन हाउस, उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशंस, वेट, साइकोलॉजिकल हेल्थ, एंसेस्ट्री एंड आर यूज्ड ऑफ अदर कंट्री टू डिटरमाइन व्हाट पेरेंट्स आर एलिजिबल टू अडॉप्ट फ्राम दैट कंट्री। और ये कंट्री टू कंट्री जो है रिक्वायरमेंट्स वेरी भी कर जाती हैं। और अब ये जो फ़ॉरेन अडॉप्शन है, जो बच्चे आते हैं अब ज़्यादातर जो हैं वो आते हैं एथोपिया से, इंडिया से, साउथ कोरिया, यूक्रेन और वियतनाम से, यानी कि जो बच्चे अब सप्लाई कर रहे थे वो कंट्रीज़ भी की लिस्ट भी अब थोड़ी सी जो है वो चेंज हुई है।
2012 में व्लादिमीर पुतिन ने जो है वो अपने यहाँ एक कानून बनाया और बैन लगाया कि जी अब कोई भी रशियन बच्चा जो है वो यूएस फैमिलीज़ को जो है वो अडॉप्शन के लिए नहीं दिया जा सकेगा। और इस कानून के ख़िलाफ़ 20,000 लोगों ने जो है वो मॉस्को में एहतजाज भी किया। इसी तरह से जो इथोपियन पार्लियामेंट्स है उन्होंने भी अपने हाँ जो है वो लॉ बनाया कि अब उनका भी कोई जो नेशनल है वो अपने बच्चों को जो है वो बाहर के किसी भी फॉरेनर अमेरिकन जो है उनको नहीं दे सकेगा, और ये इफेक्टिव है 2018 से। दूसरे एंड पे अमेरिका जो है उसने भी अपने जो रिलेशन है ये अडॉप्शन के कुछ बैन किए हैं कुछ ममालिक के लिए। मसलन वियतनाम के ऊपर एलिगेशन थी कि वहाँ पे करप्शन और बेबी सेलिंग होती है, इस वजह से जो है अब वो बच्चे अमेरिकन जो है वो वियतनाम से नहीं लेंगे। और अगर हम देखें तो जो यूनाइटेड स्टेट के पेरेंट्स हैं वो ज़्यादातर गर्ल्स को जो है वो अडॉप्ट करते हैं। इसमें 62% जो अडॉप्टीज़ होती हैं वो फ़ीमेल्स होती हैं यानी कि गर्ल्स होती हैं, और सिर्फ 38% जो है वो बॉयज़ होते हैं जो कि अमेरिकन पेरेंट्स अडॉप्ट करते हैं। और इसकी दूसरी वजह जो है वो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी थी कि एक ही बच्चा पैदा करने की इजाज़त थी, तो उनकी कोशिश होती थी कि वो जो है ना वो मेल ही हो, उनका सन ही हो, तो डॉटर अगर होगी तो उसको फिर जो है वो अडॉप्शन में दे दिया जाएगा। और अमेरिका ने हाल ही में जो है वो नेपाल के ऊपर भी बैन लगाया है, क्योंकि वहाँ पे भी जो है ना डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्जरी जो है वो की जा रही थी, जिसकी वजह से अब जो नेपालीज बच्चे हैं वो भी अमेरिकन पेरेंट्स उनको अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है जी कि इसमें पाकिस्तान जो है उसका जो है वो नाम नहीं है। ज़ाहिर है हमारा एक कल्चर ही इस तरह से है कि हमारी अखबारों में आए रोज़ जो है वो बच्चे सेल करने की जो है वो ख़बरें तो आती हैं, लेकिन जो है वो अडॉप्शन की तरफ ऐसा कोई ज़र मुबादला कमाने का जो है वो नहीं सोचा जाता। अभी सारम बर्नी साहब जो हैं वो जो कि एक मशहूर वकील हैं, कोई एनजीओ भी चलाते हैं, वो कुछ बच्चों को लेके गए थे अमेरिका अडॉप्शन के लिए, तो उनके ऊपर जो है वो केस बन गया कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, और इसमें जो है ना पेरेंट्स को कुछ पैसे दे के इनको बच्चों को जो है वो ज़बरदस्ती उनसे लिया गया है, और अब आगे उनको अच्छे पैसों पर जो है वो बेचा जा रहा है।